आज एक महाशिवरात्रि है, बहुत बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि के दिन, आज ही के दिन शंकर भगवान और पार्वती विवाह बंधन में बंधे थे। उनका जो जीवन एक इस तरह का जीवन था कि यानी जगत पिता और जगत माता के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका अब इसमें शंकर भगवान को पार्वती को विवाह क्यों करना पड़ा, अब इसमें कुछ इसमें ये प्रसंग आता है कि एक शंकर भगवान को विवाह करना पड़ा था कि एक तारकासुर नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था, राक्षस जो था। तो वो राक्षस शंकर भगवान के जो पुत्र होगा उस पुत्र के द्वारा ही वो मारा जा सकता था, अन्यथा तो नहीं। तो शंकर भगवान के पुत्र जब उसका विवाह होगा तो ये पुत्र पैदा होगा, इसलिए भगवान को सब देवताओं ने मना कि उसमें उसको राजी किया कि एक पुत्र प्राप्त करने के लिए, विवाह करने के लिए। तो शंकर भगवान मान गए उस तारकासुर का वध करने के लिए। क्योंकि तारका अब इसमें जब एक प्रसंग आता है तो उस प्रसंग में ब्रह्मा जी के एक का बेटा था, ब्रह्मा जी का बेटा था, एक दक्ष नाम था उसका, और दक्ष की एक पुत्री थी, उसका नाम था सती नाम था। उस सती से शंकर भगवान का विवाह हुआ था पहले। तो शंकर भगवान का विवाह हुआ तो उस समय उसे जो है रुष्ट हो गया था, दक्ष जो दो दक्ष से रुष्ट हो गया था शंकर भगवान से, और उसे शंकर भगवान को बला भी कहा। उसने उसको जो है एक कर्म इस तरह से पाखंडी आदमी बताया और उसको इस तरह से बता करके भगवान का निरादर किया था। और जब उसने एक दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में उस सती को भी नहीं बुलाया और आपने जो है उसमें शंकर भगवान को जो उसके दामाद थे उसको भी नहीं मिलाया। तो सारे देवताओं को बुला लिया, विष्णु जी को बुला लिया, सारे के सारे देवता इकट्ठे हो गए। और सारे देवता इकट्ठे होने के बाद में जब पार्वती ने देखा कि जब चंद्रमा जी भी जा रहे हैं तो चंद्रमा जी जा रहे हैं, तो इस तरह से वो सती खुश हो गई तो जाने के लिए कि मैं भी मेरे पिता के घर जाऊंगी, कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है। इस तरह से जब शंकर भगवान ने उसको ये कहने के लिए कह दिया उसको जरूर चोट जाओ तो ठीक है जाओ, इसमें जो है इस तरह से सच दस करके जाना है आपको इस तरह से। और इस तरह से वो सती चली जाती है। वो सती जाती है तो वहाँ उसका निरादर होता है, उसका अपमान हो जाता है। और उसका अपमान यानी उसकी माता ने, उसकी बहनों ने तो उसका सम्मान किया, लेकिन जो है उसका पिता जो दक्ष जो था उसने दक्ष ने उसका निरादर किया, उसका अपमान किया। और यहाँ तक उसको कह दिया कि क्यों आई हो तुम यहाँ, ये कह दिया उसे, आई वहीं चली जाओ वापस। इस तरह से कह दिया। कहने के बाद में जो है वो रुष्ट हो गई। और रुष्ट होने के बाद में जब उसमें जो यज्ञ किया था तो यज्ञ में जो है उसमें समाहित हो गई। वो यज्ञ में समाहित होने के बाद में फिर दोबारा उसने पुनर्जन्म लिया था, पुनर्विवाह किया था। तो एक हिमालय की बेटी बन करके उसने एक पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पार्वती जो है अब एक पार्वती ने बहुत बड़ी तपस्या की थी शंकर भगवान से। उसी जन्म में पार्वती ने 3000 साल तक तपस्या की थी। 3000 साल तक तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर को उसने प्राप्त किया था पति के रूप में। जब शंकर भगवान भी इस तरह से राजी नहीं हो पाए थे तो एक सप्तऋषि को भेजा था वहाँ पर। सप्तऋषि को उसको बोलने के लिए, उसको बताने के लिए सप्तऋषि गए थे वहाँ पर। सप्तऋषि ने जा कर के जो है उसको कहा था, शंकर भगवान की कटाक्ष की थी, बुराइयाँ की थी, लेकिन सती उसमें माता पार्वती की वो बात जची नहीं कि शंकर भगवान की तो जो है वो प्रशंसा सुनना चाहती थी, वो बातें बुरी बातें नहीं सुनना चाहती थी। तो उनको भगा दिया वहाँ से। सप्तऋषि को भी सप्तऋषि ने जा करके शंकर भगवान को कहा। तो शंकर भगवान जब जाते हैं और उसको सती माता पार्वती से उसमें सारी बातें करते हैं। सारी बात करने के बाद में जो है वो जो उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं माता सती जो है उसमें पार्वती से। उसके बाद में तो उनकी जो माता पार्वती से विवाह करने के बाद में तो उनके पुत्र होते हैं, गणेश जी पुत्र होता है। और जो है माता से पार्वती ने जो है शंकर भगवान से सारी जो है उसमें जो मानने वाली बातें थी वो सब मनवा लेती हैं इस तरह से। और जो है इनकी बहुत लंबी बात आज ही के दिन जो है इसमें। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज वर्तमान में जो है ये जो नई पीढ़ी जो आ रही है विवाह बंधन में बंध गए हैं, जो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि वो एक शांति प्रिय यानी सुख शांति की समृद्धि की जीवन जिए वो। और इस तरह से जीवन जिए कि वो शंकर भगवान पार्वती जैसे रहा करते थे कैलाश पर्वत के ऊपर और शांति से जीवन जिया उन्होंने। इस तरह से आज के दिन ये जो है उनको प्रण लेना चाहिए। धन्यवाद।